We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा खरीद परियोजना में हो रही देरी पर चिंता जताई है। एक आधिकारिक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कई अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय हम जानते हैं कि ये सिस्टम कभी नहीं आने वाले हैं। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। एयर चीफ मार्शल में अंग्रेजी में बात की है, लेकिन हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। उन्होंने कहा, समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है और मैं एक भी परियोजना के बारे में नहीं सोच सकता जो समय पर पूरी हुई हो। हम ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता। वायुसेना प्रमुख ने रक्षा सिस्टमों में देरी के कई मामलों की ओर इशारा किया, खासतौर पर स्वदेशी परियोजनाओं से जुड़े मामलों की ओर। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी LCA कार्यक्रम का हवाला देते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि तेजस MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरी रुकी हुई है, जो फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ हस्ताक्षरित 48,000 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत है। ऑर्डर किए गए 83 विमानों में से अब तक एक भी विमान नहीं दिया गया है। डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होने वाली थी। लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी ने कई प्रमुख परियोजनाओं को प्रभावित किया है, जिसमें तेजस MK-1A लड़ाकू विमान भी शामिल है। तेजस MK-1 की डिलीवरी में देरी हो रही है। तेजस MK-2 का प्रोटोटाइप अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है। स्टिल्थ AMCA फाइटर का अभी तक कोई प्रोटोटाइप नहीं है। CIA वार्षिक व्यापार सम्मेलन को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल ने आगे कहा, स्टिल्थ AMCA लड़ाकू विमान का अभी तक कोई प्रोटोटाइप नहीं है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वायुसेना सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत तेजी से स्वदेशीकरण और घरेलू क्षमता पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ भारत में उत्पादन के बारे में बात नहीं कर सकते, हमें डिजाइनिंग के बारे में भी बात करनी होगी। वायुसेना प्रमुख ने आगे कहा, हमें सेना और उद्योग के बीच विश्वास की जरूरत है। एक बार जब हम किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। वायुसेना भारत में निर्माण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, हमें भविष्य के लिए तैयार होने के लिए अभी से तैयार रहना होगा। 10 साल में हमें उद्योग से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, लेकिन हमें आज जो चाहिए वह आज ही चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी अपने कामों को एक साथ करने की ज़रूरत है। युद्ध हमारी सेनाओं को सशक्त बनाकर जीते जाते हैं। वायुसेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत द्वारा 7 मई को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकी हमले के प्रतिशोध में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिनों बाद आई है। एयर चीफ मार्शल ने कहा, जैसा कि नौसेना प्रमुख ने कहा था, ऑपरेशन सिंदूर के तहत युद्ध का चरित्र बदल रहा है। हर दिन हम नई तकनीकें खोज रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें यह स्पष्ट जानकारी दी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और भविष्य में हमें क्या चाहिए। इसलिए हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, जो पहले से ही चल रही है। वायुसेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत के रक्षा उत्पादन माहौल की उनकी पहली सार्वजनिक आलोचना नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालने के कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि भारत एक समय सैन्य तकनीक के मामले में चीन से आगे था, लेकिन अब वह पिछड़ गया है। इस साल फरवरी में वायुसेना प्रमुख द्वारा सरकारी सम्मानित वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की आलोचना करने की एक रिकॉर्डिंग ने विवाद खड़ा कर दिया था। उन्हें माइक पर यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें HAL पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हालांकि इस पर अभी और कोई अपडेट नहीं आया है।